श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आदरणीय श्रोता, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा। आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चित्रकूट में पर्णकुटी स्थापन कर सुख में रहते हैं। वहाँ के जो हाथी, सिंह, बंदर, चित्रकूट के वन में जो हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन, ये सब अपने अपने वैरभाव को छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। ये था राम जी के प्रभाव। इनके रहने पर सबके मन में वैरभाव तो छूट गया। और जब शिकार खेलने के लिए श्री राम जी फिरते हैं, धनुवाण तरकस धारण करके, तो ये मृगो, ये पशु पक्षी श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर डरते नहीं। इनके छवि देखकर ये डरते नहीं, पास से भागते नहीं, बरं आनंदित होते हैं। साधारणतः शिकारी को देखकर वहां से पशु पक्षियां भाग जाते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी ऐसे शिकारी है, ऐसे अद्भुत शिकारी है। उनके धनुवाणधारी रूप को देखकर मृग मुर्गी ऐसे सोचते हैं मानो कामदेव स्वयं पंचबाण लेकर इनके आगे खड़ा है, इसलिए इनके पास ही आ जाते हैं, इनसे भागते नहीं। और आ जाने पर श्री रामचंद्र जी को ऐसे देखते हैं, ये मुग्ध, देखते देखते मुग्ध हो जाते हैं, हिलाने से भी हिलते नहीं। ये अद्भुत छवि का वर्णन गोस्वामी जी गीतावली में ने कवितावली में करते हैं। अपने ग्रंथ द कवितावली में ये अद्भुत छवि को वर्णन करते हैं। सरचारिक चारु बनाई कसे कटी, पानी सरासन सायक हे। बन खेलत राउ फिरे मृगया, तुलसी छवि सोबरने कवि कहे। बन खेलत राउ फिरे मृगया, तुलसी छवि सोबरने किमिए। अवलोकी अलौकिक रूप मृग, चौके चके चितवे चितुदे। न डगे न भगे उवे जिया जानी, सिली मुख पंच धरे रति नायक हे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे अद्भुत छवि को देखकर इनको हिलाने से भी हिलते नहीं, और भागने का चेष्टा करने पर भी ये भागते नहीं। और भी देखिए, विंध्य पर्वत पर रहने वाले, ये चित्रकूट पर्वत विंध्य
ये जो पर्वत विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत है, ये एक विंध्य पर्वतमाला का एक शिखर है। तो विंध्य पर्वत पर रहने वाले महाव्रतधारी उदासियों और तपस्वियों वे बिना स्त्री के दुख से दुखित थे। वे मुनिगण यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि राम जी के चरण के स्पर्श से, राम जी के पदरज के स्पर्श से गौतम की स्त्री जो पत्थर रहा था वे सुंदरी अहल्या हो गई और बोले अब यहाँ का भाग्य भी खुल गया। अब यहाँ सब पत्थर अपने सुंदर श्री राम जी के सुंदर चरण कमल के स्पर्श से सभी चंद्रमुखी स्त्री बन जाएंगे। वे रघुनंदन जी, ये रघुनंदन जी आपने अच्छा किया जो इस वन को कृपा करके आप जो पधारे हैं। बिंधि के बासी उदासी तपी व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी। बिंधि के बासी उदासी तपी व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी। गौतमशीला गौतमतीय तरी तुलसीसो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। वही है शीला सिर पत्थर सब हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? वही है शीला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तुम्हारे। किन्नी भली रघुनायक जू, किन्नी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन में पगुधारे। करुणा करी कानन में पगुधारे। जगत में जितने देवताओं की वन है, जगत में जितने देवताओं की वन है, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं अर्थात ईर्षा करते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कन्या, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियां और जगत के सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी नदी के बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश पर्वत, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही। देखी राम बनो सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या। दिनकर सूर्य के कन्या जमुना जी। सुरसरी सरसई, सरसई सरस्वती, सुरसरी गंगा नदी। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या। मेकल सुता, ये नर्मदा। मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदना। चित्त
चित्रकूट कर करही बखाना, चित्रकूट कर करही बखाना, सुरसरी सरसई दिनकर कन्या। अर्थात सब तीर्थमयी सर्व तीर्थमयी कौन है? गंगा जी। ब्रह्म रूपा कौन है? सरस्वती जी। सूर्य भगवान के कन्या जमुना, और नर्मदा जहां शिवजी भगवान के नित्य निवास स्थान है। ये सब धन्या नदी कहा जाता है। ये सब नदी को धन्या नदी कहा जाता है। अर्थात जिन पुण्य नदियों को भागवत में वर्णन किया गया है, इसलिए इनको धन्या नदी कहा जाता है। उदयस्तगिरी अरु कैलासु, उदयगिरी अर्थात उदयाचल। उदयाचल को ब्रह्मांड के द्वार शास्त्र में जो कहा गया है, जहां से सूर्य उदय होते हैं। अस्ताचल क्या है? अस्ताचल है जहां संध्या समय में सूर्य भगवान जाते हैं, जहां उदय होते हैं ये उदयाचल, जहां अस्त होते हैं ये अस्ताचल, अस्ताचल। और जो गौरी शंकर जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत, कच्छप भगवान के धारण करने वाले पर्वत मंदर पर्वत, स्वर्णमय पर्वत जो कि सुमेरु पर्वत, जहां देवताओं ने वास करते हैं, उनके वास स्थान है। रावण के पराभव में देवता वहां मेरु पर्वत गुफा में आकर छिप कर रहते हैं। रावण आवत सुने हो सको, देवन तके मेरुगिरी खोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। सभी पर्वत, जितना पर्वत आपने सुना, ये सभी पर्वत चित्रकूट का जस अभी गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, ये विंध्याचल बड़ा आनंदित है। उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई उनको मिल रहा है। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल, बेल अर्थात लता, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सब पुण्य की राशि हो गई, सब पुण्य के राशि हो गए और धन्य हो गए। देवता दिन रात ऐसा ही कहते हैं, देवता कहते हैं ये सब पुण्य के राशि और धन्य है। शैल हिमाचल आदि कजेते, चित्रकूट जस गावहि तेते, बिंधी मुदित मन, बिंधी विंध्याचल, मुदित बिंधी मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के विहंग तरु द्रुम सब नाना जाति, पुण्य पुंज सब धन्यस कहि देव दिन राति, कहि देव दिन राति। बिंधी मुदित मन सुख न समाई। इसका विशेष भाव सुनिए। विंध्याचल को सुख मिला, कारण चित्रकूट विंध्याचल का एक श्रृंग है, तो वह कामता इनके कन्या है।
इनके कन्या का नाम है कामता, और कामता को राम जी पति रूप में प्राप्त हुए, इसलिए ये कामतनाथ नामित है, इसीलिए कामतनाथ नाम है। महाभारत के वन पर्व में वर्णित है कि सूर्य भगवान प्रतिदिन सुमेरु पर्वत को प्रदक्षिण करते हैं। तब विंध्याचल के मन में आया, सूर्य मेरा प्रदक्षिणा क्यों नहीं करती, मैं क्या ये जो कम हूं? ऐसा उनके मन में गर्व था। तो इसीलिए विंध्याचल ऊपर ऊपर बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि सूर्य भगवान इसको पार नहीं कर सके। बोलिए ये स्वभाव हमारे जो पुराण की कथा है। तो सब देवताओं ने अगस्त्य मुनि के पास गए और बोले, प्रभु हमको इस विपत्ति से आप बचाइए। अगस्त्य मुनि के शिष्य था विंध्याचल, इसीलिए सब देवताओं ने अगस्त्य मुनि के पास गए। तब क्या था, अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे और भगवान विश्वनाथ शिवजी को ये प्रतिदिन दर्शन अभिषेक कर रहे थे, उनके बड़ा ये भक्त थे। तो ये है उत्तरांचल। अभी विंध्य पर्वत जो बढ़ रहा है, इस विपत्ति के समाधान करने के लिए अगस्त्य मुनि वहां से आए और आते ही विंध्य पर्वत इनको साष्टांग दंडवत किया, गिर पड़ा। तब ये बोले, ऐसे लेटे रहो, मैं दक्षिण भारत को जा रहा हूं, मेरे आने तक आप उठना नहीं, ऐसे लेटे ही रहना है। तो क्या हुआ, अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में रह गए और वापिस नहीं आए। और ऐसे ही विंध्य पर्वत भी वहां लेटे ही नहीं, सब पर्वत खड़ा है लेकिन विंध्य पर्वत लेटे हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो राम जी तो इसका जो कारण है, अभी सभी पर्वतों ने विंध्याचल को बड़ाई दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, कारण राम जी वहां रहे हैं। इसका कारण है उनका गुरु भक्ति। राम जी उनको जो गुरु भक्ति के कारण तो गौरव दिया है। जब वाल्मीकि के आश्रम में राम जी जब गए थे, तब वाल्मीकि जी ने ये राम जी को कहा, आप चित्रकूट को जाइए और वहां जो मुनि ऋषियों है और विंध्य पर्वत है, सबके साधन को सफल कीजिए। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। गिरिवर ये विंध्याचल को आप गौरव प्रदान कीजिए, इसलिए उनको ये गौरव प्राप्त हुआ।
तो आपने सुना अभी शंकर भगवान जी के परम भक्त अगस्त्य जी ने अभी दक्षिण भारत में रह गए। तो शंकर भगवान के मन में ऐसा आया, मेरा भक्त अगस्त्य मुनि अभी दक्षिण भारत में गए, ये परोपकार के लिए जो मेरा सानिध्य छोड़कर अभी दक्षिण भारत में आश्रम करके निवास कर रहे हैं, इसलिए सती जी को साथ में लेकर ये दक्षिण भारत में आते हैं। अगस्त्य मुनि के पास, अगस्त्य मुनि को कुंभज मुनि भी कहा जाता है। कुंभज क्यों? ये कुंभ से जाता हुआ इसलिए कुंभज है। उस समय त्रेता युग था। ये बात रामचरितमानस में वर्णित है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी संग सती जग जननी भवानी। उस समय उनके पत्नी का नाम था शंकर भगवान जी सती। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। तो वहां भगवान शंकर जी जो कुछ दिन रहे, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। शंकर भगवान जी ने उस समय उनके पास कुछ दिन रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति के सुता सती जी के साथ कुछ दिन वहां रहकर सत्संग करके राम कथा कब मुनि कहते हैं, कब शिव जी उनके भक्ति के बारे में, राम जी के भक्ति में के बारे में वर्णन करते हैं, इसलिए उनको वहां कुछ दिन रहना पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब सुनिए, जो आंखों वाले जीव है, जिन जीवों के आंखें हैं, ये जो श्री रामचंद्र जी को देखकर उनका जन्म फल पाकर वे शोक रहित हो गए। जो आंखों वाले हैं ये घूमते फिरते हैं, इसलिए इनको चर कहा जाता है। इनको चर, जो चर सकते हैं, जो घूम सकते हैं, उनको चर कहा जाता है। और जो ये नहीं घूम सकते हैं, उनको अचर कहा जाता है। तो अचर में पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि है। ये भगवान के चरण रज का स्पर्श से ये भी सुखी हो रहे हैं। वे सब चर और अचर और परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। मुहूर्तं अपि रामत्तं, एक क्षण भी, एक मुहूर्त भी अगर कोई आपको दर्शन करता है, मुहूर्तं अपि रामत्तं जे अनुपश्यति कश्चन पावतां स्वर्गभूतांश्च पूज्यास्ते त्रिदेवेश्वरैः। ये पूज्य हो जाते हैं, जो आपको दर्शन करते हैं, त्रिदेव भी इनके पूजा करना चाहते हैं। इसीलिए वह वन स्वाभाविक ही सुंदर था और मंगलमय और अत्यंत पवित्र, अर्थात जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले ये हो गए। उनकी महिमा किस प्रकार तक तो कहा जाए। सुख के सागर श्री राम जी ने जहाँ निवास किया, वहाँ का सुंदरता वर्णन
कैसे किया जा सकता है। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनी विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। सुख सागर जहाँ कीन निवासु। जो प्रभु क्षीर सागर में रहने वाले, ये क्षीर सागर के सुख को छोड़कर और अयोध्या के सुख को छोड़कर, जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर चित्रकूट में बसे हैं, उस वन की जैसी शोभा है, उसको हजार मुख वाले, उसको हजार मुख वाला शेषदेव भी कह नहीं सकते। तो उसे भला मैं तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूं। कहीं जो पोखर के क्षुद्र कछुआ, पोखर के क्षुद्र कछुआ भी यह क्या मंदराचल को धर सकते हैं? मंदराचल को क्या, मंदराचल पर्वत को क्या उठा सकते हैं? ये कहने का भाव, शेषदेव वाल्मीकि आदि समुद्र के बड़ा बड़ा कछुए हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं गड्ढा के रहने वाले एक छोटा सा कछुआ हूं, तो मैं कैसे इसे वर्णन कर सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पय पयोधित जी अवध विहाई, जहाँ सिया लखन राम रहे आई। कही न सकही सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। सहस्र प्रणधारी शेषदेव, सहस्र मुख वाले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डावर कमठ की मंदरुले ही। डावर कमठ की मंदरुले ही। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरण को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर, प्रीति देखकर, लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों और माता पिता और घर को याद नहीं करते। जहां जनक सुता जानकी और श्री राम जी है, उनके पिता माता, तो वहां इसको किस बात का कम हो सकता है। तो ये घर को और अयोध्या को नहीं याद करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। से वही लखनु
करम मन बानी जाई नसिलु सने बखानी छिनु छिनु लखिसिय राम पद जानिया पुपरनेहु करत न सपनेहु लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अभी लखन जी कैसे सीताराम जी के पास रहते हैं आप सुने। अभी श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी भी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर के याद भूलकर बहुत ही सुख में रहती है, जैसे चकोरी, जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर सुखी होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सीता जी वो चकोरी कैसे? अगर सीता जी चकोर का बेटी होगी तो ये चकोरी ही कहलाएगी। तो जनक जी को चकोर न कहा गया है, जनक जी को चकोर कहा गया है रामायण। जब श्री राम जी जनकपुरी को जाते हैं तब जनक जी उनको दर्शन करते हैं, तब जो कवि ने लिखा थकित होत जिमी चंद चकोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। तब रामचंद्र जी चंद्र हुए और जनक महाराज जी चकोर बकी बनकर उनको नेत्र आंख बंद न करके निर्निमिष नयन में देखते रहे। तो उनको अगर चकोर कहा गया था तो उनके बेटी अभी चकोर कुमारी कहा गए। श्यावर रामचंद्र की थकित। तो सीता जी ने देखते हैं स्वामी का प्रेम अपने ऊपर कितना उनके प्रेम, और ये प्रेम श्री राम जी ऐसा कर रहे थे कि ये नित्य नित्य बढ़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है कि अर्थात सीता जी दिन रात परम प्रसन्न रहती, हर्षित होती है सीता जी, जैसे दिन में चकोर हर्षित होता है। चकोर जैसे दिन में हर्षित होते हैं वैसे सीता जी भी दिन में हर्षित होते हैं, और चकोरी जैसे रात में हर्षित होते हैं। दिन में चकवी और रात में चकोर कुमारी जैसे हर्षित होते हैं। अर्थात सीता जी दिन और रात अत्यंत आनंद में रहते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उनको वन, सीता जी को ये वन हजारों अवध के समान प्रिय लगती थी। राम संग सिया रहती सुखारी, राम संग सिया रहती सुखारी, पुर परिजन गुरु गृह सुरति विसारी।
चिनु चिनु पिय विधु बदन निहारी प्रमोदित मनहु चकोर कुमारी नाहने हनित बढ़त बिलोकी हरसित रहती दिवस जिमी कोठी सिय मनुराम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी उनको प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगती है। मुनियों के स्त्रियां इसके सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान लगते थे। कंदमूल फल आहार उनको अमृत के समान लग रहा था और स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुसुम और पत्त की सेज में सैकड़ों कामदेव के समान सुख देने वाले हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से, जिन जगत जननी सीता जी के कृपा मात्र कृपा दृष्टि से एक साधारण जीव लोकपाल बन जाता है, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर असनु खाद्य असनो अमीय सम कंदमूल पर नाथ साथ साथरी सुहाई मयन शयन सय सम सुखदाई लोक पहोही बिलो कततासु तेहि की मोही सख विषय विलास। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनक के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिया और जगत जननी सीता जी के लिए भोग विलास क्या है? ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य बात नहीं है। सुमिरत राम हित जहि जन तृण सम विषय विलासु राम तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरज तासु राम कछु न आचरज तासु। सीताराम अर्पणमस्तु।